हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉस एकेडमी। आज डेट है 16th ऑफ सितंबर और आज की डेट में हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड अब हमें नेक्स्ट वीक में क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिनको हम अवेल करके मार्केट से एक अच्छा मुनाफा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो भी एनालिसिस मैं इसके अंदर आपको समझाऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट वीक में जो हमारे सामने जो फंडामेंटल इफेक्ट्स जो आ रहे हैं, पहले हम जरा उनके ऊपर एक नज़र जो है वो दोहराएंगे। मंडे को कोई हमारे पास खास न्यूज़ नहीं आ रही मार्केट में, लेकिन ट्यूसडे से ऑनवर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं। अगर हम ट्यूसडे को देखें तो सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स है ऑस्ट्रेलिया की, और इसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट को लेकर बातचीत होगी। तो ये न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट मार्केट में डाल सकती है। तो मेरा ऐसा मानना होगा कि ट्यूसडे वाले दिन अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स को ट्रेड करें, वो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा टिल 5:30 पीएम तक। जब 5:30 पीएम सीपीआई मंथ टू मंथ न्यूज़ आ जाएगी कनाडा की, देन मेरे ख्याल में हमें कनाडा के पेयर के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो ओवरऑल मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि ट्यूसडे वाले दिन आप यूएसडी पेयर्स की बजाय आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैड के पेयर्स को ट्रेड करें। वेडनेसडे को देखें तो हमारे पास सुबह 11 बजे पाउंड की न्यूज़ है, सीपीआई ईयर टू ईयर हैवी न्यूज़ है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो हम देखेंगे ये डाटा क्या आएगा, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, उसके मुताबिक हम फिर इसको ट्रेड करेंगे। फिर 11 पीएम हमारे सामने डाटा आ रहा है, फेडरल फंड रेट है, यानी कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट आ रहा है जो कि 5.5 है। और अभी देखेंगे कि जब इनका एक्चुअल डाटा क्या आता है और ये किस तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट करेगा। मेरा तो मानना यही होगा कि वेडनेसडे वाले दिन भी हम यूएसडी के पेयर को ट्रेड ना करें, क्योंकि एफओएमसी स्टेटमेंट भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, यानी कि फुल हैवी डाटा। तो मेरे ख्याल में ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें डॉलर के पेयर्स को टच नहीं करना चाहिए। फिर हम थर्सडे को देखें तो स्विस का भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है, यानी कि काफ़ी इम्पैक्ट ये भी मार्केट में डालेगा, तो इसको हमें ट्रेड करना चाहिए। और फिर देखें उसी दिन ही 4 पीएम यूके का भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है जो कि प्रीवियस था 5.25, फोरकास्ट 5.50 हो रही है। एक्चुअल जो भी आएगा फिर उसके मुताबिक हम इसको ट्रेड करेंगे। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ठीक है, यूएसडी का की न्यूज़ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में डालती है। तो आगे हम जाएं तो फ्राइडे वाले दिन जापान जो है उसका भी इंटरेस्ट रेट का डाटा आना है, और माइट भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये डाटा इनका इस बार पॉजिटिव में आ जाए। सुनने में आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी भी उनका डाटा जो है, फोरकास्ट जो है वो -0.10 की हो रही है। ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा हमारे सामने न्यूज़ आ रही हैं और मेरे ख्याल में एक वोलेटिलिटी नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा रह सकती है। जब वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, मेरे ख्याल में स्कैल्पिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है तो एक मुनासिब लॉट साइज के साथ स्कैल्पिंग करें, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आप एक अच्छा मुनाफा जो है वो हासिल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए स्कैल्पिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मार्केट अप एंड डाउन होती रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में स्कैल्पिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। लास्ट वीक के अगर हम वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट देखें तो जो कि हमारा 11 टू 15 सितंबर तक का था, टोटल मैंने 10 ट्रेड्स अपने क्लाइंट्स को दी थी वीआईपी ग्रुप में, जिसमें से जस्ट 1 ट्रेड से हमने लॉस बुक किया, एक ट्रेड हमने ब्रेक इवन पे क्लोज की, सॉरी दो ट्रेड्स हमने ब्रेक इवन पे क्लोज की, और हमने 7 ट्रेड से जो है वो प्रॉफिट गेन किया, और टोटल हमारे नेट पिप्स जो बने वो 316 पिप्स हमने लास्ट वीक में गेन मार्केट से किए हैं, ठीक है। और लास्ट वीक में जो मैंने आपको गोल्ड का एनालिसिस दिया था, अगर आप उसको प्ले करें, या अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 9 सितंबर को मैंने एनालिसिस दिया था, तो वो भी हमारा बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड बिल्कुल
हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ने मूवमेंट अपनी दिखाई है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट अब मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स का है, और हमेशा की तरह मैं आपको बताता चला हूं कि इसको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ही लाजमी है। अगर आप मेरी लास्ट वीक की जो वीडियो देखें जो कि मैंने गोल्ड के ऊपर ही बनाई थी, मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि ये जो वीक कैंडल जो बनी थी, पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक दफा उसको दोबारा टच कर रहे हैं, उसको फिल करेगी एंड देन फिर मार्केट अपने मूव ले सकती है। ठीक हो गया, और हमने देखा कि सेम मार्केट ने उसी तरीके से जो है वो रिएक्ट किया है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब पॉसिबिलिटी मूवमेंट हमें क्या इसके ऊपर मिल सकती है। तो ऐसा है कि ये मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, आप जरा इसको गौर करें, इसको समझें। ये देखें, ये एक चीज मैंने आपके सामने ड्रॉ की है कि मार्केट ने यहां से अपनी सपोर्ट ली थी, ये वाली इस प्रीवियस जो थी इसकी, ये देखें मार्केट ने यहां से अपनी सपोर्ट ली, मार्केट ने अपना ये जो स्ट्रक्चर था, अपनी जो रेजिस्टेंस थी, इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। फिर मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे डाउन साइड में आई, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अपनी रिजेक्शन की, बियर्स कम हुए, सेलर्स कम हुए, बायर्स ने इसके ऊपर एंट्री ली। ठीक है, और ये हमारे सामने एक हैमर कह लें या हैंगिंग मैन कह लें कि ये हमारे सामने बना हुआ है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी हमें लग सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे हालात जरा थोड़े से फर्क हैं। यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिल चुकी हुई है, बहुत हद तक अब चांसेस हैं कि यहाँ से डॉलर करेंसी इंडेक्स मजीद जो है वो बुल रन की तरफ जा सकता है। और अब हम देखेंगे कि कहाँ तक ये अब अपनी मूवमेंट जो है वो ले सकता है। और हमें ये भी मालूम है कि नेक्स्ट वीक हमारे सामने इंटरेस्ट रेट भी अमेरिका का आ रहा है। तो हमारे सामने जो सप्लाई जोन हैं, हम पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे सामने पहला एक सप्लाई जोन आ रहा है, और अगर हम उसके दूसरे की बात करें तो हमारे सामने जो दूसरा सप्लाई जोन आ रहा है वो आपके सामने ये आ रहा है। ठीक हो गया, अब हम इनकी बॉडीज को ले लेते हैं ताकि हमारे सामने वो जो प्राइजेस हैं वो सामने हमारे आ जाए। ठीक है, ये देखें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो गया ये। तो चांसेस हैं कि अब इसकी मार्केट फर्दर यहाँ से आपको बुल रन में देखने को मिल सकती है। तो पहला जो इसका जो पॉसिबल अप हमारे सामने जो आ रहा है वो है जी 106.85 है। ठीक है, इसको मैं जरा कम कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये लें जी। और आपके सामने जो सेकंड इसका जो पॉसिबल अप आ रहा है वो है 107.70 आप कह लें। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे सामने कुछ जो प्राइजेस हैं वो हमारे सामने आ गई। अब मैं आपको इसको H4 के ऊपर भी दिखाना चाहूंगा कि आप उसको भी जरा अंडरस्टैंड करें। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो बनती चली जा रही है। आपके सामने स्ट्रक्चर पूरा मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से अपने एक बुल रन में मूव ले रही है और किस तरीके से मार्केट अपना स्टेप बना के ऊपर जाती जा रही है। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को भी काफी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया था, यानी कि काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट मिला। उसके बाद मार्केट ने डाउन आई, फिर इस बार अगेन सेम यही वाला सिनेरियो अब आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। देयर इज मच चांसेस कि अब मार्केट के फर्दर आपको बुल रन में देखने को मिल सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को ही देखें। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन एनालिसिस जो कि हमारा गोल्ड के ऊपर है। ये जो आपके सामने मैंने जो ड्रॉ कर रखा है ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आप यहाँ पे आपको कह लें कि डबल टॉप भी बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। बहुत हद तक चांसेस है कि अब इसकी मार्केट यहाँ से फर्दर आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। अब मैं आपके सामने फिबोनाची ड्रॉ करूंगा क्योंकि अब हम इसको सेल में देख रहे हैं, क्योंकि डिक्सी को हम बाय में देख रहे हैं। तो मैं अभी स्विंग हाई लूंगा और इसको मैं स्विंग लो तक ड्रॉ करता हूं। तो मेरे सामने जो रेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, फिबोनाची का 0.5 का लेवल आ रहा है और 0.618 का लेवल आ रहा है। ठीक है, और ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका सप्लाई जोन भी बन रहा है। ठीक है, अब इसके जो पॉसिबल सेल मूवमेंट जो मुझे लगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट अपनी रिजेक्शन ऑलमोस्ट कर चुकी हुई है। ठीक है,
और हमने ये भी देखा है कि डिक्सी भी अब जो है वो बुल रन में मूव ले रहा है। तो इसके जो बेस्ट सेलिंग जोन जो मुझे लगते हैं वो ये हैं कि पहला आपका, आप इसको 1927 से भी सेल कर सकते हैं टू 1933.23। ठीक है, ये हमारे सामने इसके जो सेलिंग जोन है वो गोल्ड के आ रहे हैं। और ये कहां तक मूव ले सकते हैं, कहां तक इसकी मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ जा सकती है। तो आई थिंक कि मार्केट अब इसका एक यहां तक भी फॉल कर सकती है। ठीक हो गया। तो आपके सामने ये जितने भी टारगेट्स आ रहे हैं 0.382 यानी कि 120, 119.13 और 1900, ये सारे जोन आपके सामने मौजूद हैं। ये सारे के सारे आपके टेक प्रॉफिट बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गोल्ड को हमें सेल में देखना चाहिए, ना कि बाय की अपॉर्चुनिटी में। हाँ, लेकिन मैं आपको बार बार एक बात बोलता चला रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि कीप योर आईज ऑन डॉलर करेंसी इंडेक्स। ठीक है, देखें हमने क्या देखा फ्राइडे वाले दिन कि पहली न्यूज जो उसकी थी डॉलर की, वो उसकी फेवर में आई। ठीक है, जो कि आई थिंक 5 PM पे थी। लेकिन हमने क्या देखा, उसका इंपैक्ट मार्केट में बिल्कुल अगेंस्ट आया। डॉलर गोल्ड आपका अपसाइड में मूव ले गया। और जब 7 PM पे जो यूएस डाटा आया वो डॉलर के अगेंस्ट आया, और हमने क्या देखा कि गोल्ड अपना हाई 1930 लगा के वापस फॉल कर गया टू 1922, जबकि इसको मजीद अप में मूव ले जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आया कि बायर्स ने मार्केट के अंदर एंट्री जो है वो संभाली। और हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे अगर आप देखें कि जब डाटा अगेंस्ट जब फेवर में आया डॉलर की, तो डॉलर करेंसी इंडेक्स फॉल हो गया, यानी कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया। जो सेलर्स थे गोल्ड के ऊपर उनको लॉस दिया गया और बाद में मार्केट को उन्होंने फॉल करवाया। ठीक है, और अब जब मार्केट में डाटा अगेंस्ट आया 7 PM, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट इसकी बाय में गई है। ठीक हो गया। तो आई थिंक कि अब इसकी मार्केट फर्दर हमें बाय में देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। मार्केट बुल रन में है, यह हम पर वाजिया है। अब मार्केट उसको कितना को होल्ड करती है ये अब हम नेक्स्ट वीक में देख पाएंगे। लेकिन फॉर मी, मैं गोल्ड को सेल में देख रहा हूँ। और फिबोनाची के तहत भी मैंने आपको बताया कि 0.5 और 0.618 का जो जोन है, ये मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त जोन है गोल्ड को सेल करने का। और जहां से ऑलरेडी गोल्ड जो है वो अपनी जो रिजेक्शन है वो कर चुका हुआ है। तो यहाँ से आई थिंक ये फॉलिंग की तरफ मूव ले सकता है। और साथ ही साथ ये जो 1933 का जो जोन है, माइंड इट कि ये आपका सप्लाई जोन है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन से क्या मुराद होता है कि अब यहाँ से मार्केट फॉलिंग की तरफ जा सकती है। तो मैंने आपको फंडामेंटल इफेक्ट्स का भी बता दिया कि नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ आ रही हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस दिन हमें कौन से पेयर्स को ट्रेड करना चाहिए, कौन से को नहीं ट्रेड करना चाहिए, हमें स्कैल्पिंग करनी चाहिए, इंट्राडे करनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल में स्कैल्पिंग ज़्यादा नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ज़बरदस्त रह सकती है। ठीक है, और डॉलर करेंसी इंडेक्स का भी हमने देखा कि वो हमें क्यों बाय में लग रहा है, वो भी मैंने आपको बताया है। और अब गोल्ड हमें क्यों सेल में लग रहा है, वो भी दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं। एक तो फिबोनाची लेवल और दूसरा एक ये जो सप्लाई जोन है। और तीसरा अगर हम बात करें कि हम डॉलर करेंसी इंडेक्स को बाय में देख रहे हैं, दैट्स वाई। और मार्केट अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से अपनी रिजेक्शन भी कर चुकी है। तो देयर इज मच चांसेस इसकी मार्केट आपको फॉलिंग की तरफ देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि आप भाई अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड के ऊपर लाजमी करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस के साथ मैच कर रहा है, देन ही आप गोल्ड के ऊपर अपनी ट्रेड को एक्टिव करें। लेकिन मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको अपना एनालिसिस एजुकेशनल बेस के ऊपर दे रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरे ही एनालिसिस को फॉलो करके मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड जो है वो लें, क्योंकि प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। तो ये आपकी ही चॉइस होनी चाहिए कि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, ट्रेड एट योर ओन रिस्क है, योर प्रॉफिट योर लॉस। मैं जस्ट आपको अपना एजुकेशनल बेस के ऊपर अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि गोल्ड के ऊपर आप भाई जो है वो बहुत हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर बना पाएंगे। और यहाँ पे आप देख लें
कि डॉन फॉरेक्स के नाम से ही मेरा ये एक मेरा अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे मैं अपने एनालिसिस जो है वो पोस्ट करते रहता हूँ। यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।